हेलो फ्रेंड, आज हम हिंदी में जो सर्वप्रथम हुई है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कहा जाता है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभकर्ता जो हिंदू को कहा जाता है। रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का प्रथम कण्वक बुद्ध पौमचिरो। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को 9वीं सदी में। हिंदी में कण्वक का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा को। हिंदी में बारहमासा का प्रथम प्रयोग नेमिनाथ चौपाई को कहा जाता है। हिंदी में नक्सिक वर्णन का सर्वप्रथम राहुल वेल, जिसे रोड कवि भी कहा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना कही जाती है श्रावणाकाचार। हिंदी की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायनी के द्वारा। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति के कीर्तिलता में। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति। मुखड़ियों का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। भक्ति का प्रवर्तक रामानुज आचार्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाहित को कहा जाता है हंसावली। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली राजस्थानी भाषा में। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को। कृष्ण भक्ति काव्य की सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर सूरदास के द्वारा। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक सूरदास। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रेसन। सतसई परंपरा का आरंभ किया तुलसी सतसई, कुछ कृपाराम के हित तरंगिनी को भी मानते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिनी। रीति काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्लेगर ने, जर्मन आलोचक हैं। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियव्रत को कहा जाता है। रीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका। आगे प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी, नई कविता नाम दिया अगेय ने। और अगेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत को कहा जाता है 1933 ईस्वी में। आगे है कि अकविता नाम दिया जगदीश चतुर्वेदी ने। हिंदी का प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत रचनाकार पटना के द्वारा बिहार के वासी हीरा डोम, प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1914 के सितंबर 1914 अंक में। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में। हम खुरमा व हम सवाद का हिंदी रूपांतरण। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी में। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 ईस्वी में। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी। अगेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी में। निर्मल वर्मा के प्रथम उपन्यास वेदिन। हिंदी की प्रथम भौतिक कहानी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में। अगेय का प्रथम कहानी विपथिका 1937 ईस्वी में। नई कहानी का प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा। निर्मल वर्मा को प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी में। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र के द्वारा 1857 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक हिंदी रंगमंच की पहली नाट्य प्रस्तुति जानकी मंगल,
जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद के द्वारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन का प्रथम प्रयोगकर्ता रामचंद्र शुक्ल। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन के द्वारा। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा स्वचरित आत्मचरित 1879 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा। हिंदी का प्रथम जीवनी भक्तमाल। हिंदी का प्रथम संस्मरण हरि औधजी का संस्मरण। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र पदम पराग 1929 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा के द्वारा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत लंदन यात्रा 1883 ईस्वी में श्रीमती हरदेवी के द्वारा। आगे है कि हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना। आगे देखते हैं। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना राय कृष्णदास के द्वारा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी गारशा दत्तासी के द्वारा। हिंदी का साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक रामविलास शर्मा। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। खड़ी बोली ग्रंथ गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा दिए जाने वाले पारितोषिक पुरस्कार पद्म सिंह शर्मा कृत संजीवन भाष्य 1923। प्रथम देव पुरस्कार टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जूदेव द्वारा आरंभ दुलारे लाल भार्गव। प्रथम भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी को। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा विशिष्ट में। खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाला इतिहास पुरुष अयोध्या प्रसाद खत्री। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तर 30 मई 1826 ईस्वी को। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन 1854। प्रथम हिंदी वेबसाइट वेब दुनिया 1999 में। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली श्री हरिश्चंद्र कलाखंड भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का संकलन है। बाबू रामदीन सिंह प्रकाशक खड़क विलास प्रेस बागीपुर पटना प्रकाशन वर्ष। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा 1954 ईस्वी में। आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1967 ईस्वी में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी में यामा के लिए। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। एमए हिंदी में सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष श्याम सुंदर दास। भारतीय विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में शोध करने वाला प्रथम शोधार्थी डॉक्टर पीताम्बर दत्त। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम सभापति प्रेमचंद। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू।
हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 1977। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। हिंदी का प्रथम व्याकरण जोहन जोसुआ केटलेर। हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला प्रथम व्याकरण पादरी एम.टी. आदम। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल। हिंदी के 2 सर्वाधिक व्याकरण पंडित कामदा प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण के लिए 1921 में नागरिक प्रचार निसभा काशी से प्रकाशित एवं पंडित किशोरीदास वाजपेयी। विश्व का प्रथम कोशकार शब्दाकोशकार महर्षि यास्क। हिंदी में प्रथम कोशकार अमीर खुसरो। हिंदी भाषा में हिंदी का कोश पादरी एम.टी. आदम। आगे है कि हिंदी का प्रथम मौलिक कोश कौन है? हिंदी शब्द सागर। हिंदी का प्रथम समांतर कोश नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में प्रकाशित। संपादक दंपति अरविंद कुमार व कुसुम कुमार। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक अमीर खुसरो। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज ग्रिशन 1894 में भाषा सर्वेक्षण के कार्य आरंभ एवं 1927 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपन्न किया। हिंदी माध्यम में संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। हिंदी का प्रथम शोध कृति हिंदी साहित्य के संबंध में शोध कृति डॉक्टर पीताम्बर दास बरदवाल। इधर फिर पुरस्कार आ जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिमतरंगिणी काव्य को, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है, 1955 ईस्वी मिला। मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहुल संकृत्यानंद को। संस्कृति के 4 अध्याय को रामधारी सिंह दिनकर को मिला। काला और बुरा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। कलम के सिपाही के लिए अमृत राय को। आंगन के पार द्वार काव्य को अज्ञेय। रस सिद्धांत के लिए नगेंद्र को। मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र को। अमृत और विश्व उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को। 2 चट्टान काव्य के लिए हरिवंश राय बच्चन को। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा को। कविता के नए प्रतिमान के लिए डॉक्टर नामवर सिंह को। मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को। तमस के लिए जो उपन्यास है उसके लिए विष्णु साहनी को मिला। चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य के लिए शमशेर को। कल सुनना मुझे काव्य के लिए धूमिल को। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोप्ती की काफ़ी चर्चित उपन्यास है। ताप के तये हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा। खूटिया पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोग भूल गए रघुवीर सहाय। कव्य और काला पानी निर्मल वर्मा। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नीला चांद के लिए शिव प्रसाद सिंह को। अर्धनारीश्वर के लिए विष्णु प्रभाकर। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। अनुभव के आकाश में चांद के लिए लीलाधर जगूरी को। दीवार में एक खिड़की रहती हथी के उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को दिया। आगे फिर हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी को मिला। मोहनदास कहानी के लिए उदय प्रकाश को। पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए चंद्रकांत देवताले को। आग की हंसी रामदरस मिश्र। परिजात के लिए नासिरा शर्मा। पोस्ट बॉक्स नंबर 230 नाला सोपारा चित्रा मधुबल। छिलते हुए अपने को नंदकिशोराचार्य और टोकरी में दिंगत को अनामिका। सम्राट अशोक के लिए उदय प्रकाश सिन्हा को दिया गया। आगे व्यास सम्मान कुछ देख लेते हैं। भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा। नीला चांद के लिए शिव प्रसाद सिंह को। सपना अभी भी धर्मवीर भारती को दिया गया। फिर आवा उपन्यास के लिए चित्रा मृदुल को 2003 में। कठगुलाब को मृदुला शुक्ल को दिया गया कठगुलाब के लिए। फिर आगे आम के पत्ते हैं। आम के पत्ते के लिए रामदरस मिश्र को। न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली को दिया गया व्यास सम्मान। क्षमा के लिए सुनीता जैन को। काटना समी का वृक्ष पदम पंखुड़ी इधार सुरेंद्र वर्मा को। दुखम सुखम उपन्यास के लिए ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया गया 2017 में।
फिर जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जगूरी को, कागज की नाव उपन्यास के लिए नासिरा समरा को 2019 में, पाटलिपुत्रा की सामग्री उपन्यास शरद पगारे को 2020 में और महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को मिला। फिर आए कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में मिला। उर्वशी को लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अगेय यामा को माधवी वर्मा के लिए 1982 ईस्वी में। संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को, संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा को, पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह के साथ संयुक्त रूप से। संपूर्ण साहित्य को कुंवर नारायण, संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को, संपूर्ण साहित्य को के लिए कृष्णा सोबती को भी दिया गया।